काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद बेहद उत्साहित हुए। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति बताई, मगर ब्रह्मा जी ने के काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई, मगर शिव ने भी नारद जी उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दे डाली। देव ऋषि नारद हैरान थे, वे खिन्न थे। उन्हें यह आशा न थी कि उनकी काम पर विजय उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न न होंगे। वे शिव को सीधा साधा भोला भाला मानते थे। सभी का कहना था कि शिव का किसी से कोई बैर नहीं है, पर ऐसा नहीं था। नारद को विश्वास हो गया था कि उनकी काम विजय ने शिव में ईर्ष्या का संचार कर दिया। वह सोचने लगे, शिव कहाँ जीत पाए थे काम पर विजय प्राप्त करने की वजह वे तो क्रोध नामक विकार की पकड़ में आ गए थे। तभी क्या यही है योगी का लक्ष्य? नारद के काम में शिव के यह शब्द वस्त सुनने अपने पिता और मुझे प्रसन्नपूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्री हरि को यह बताने उनके पास न जाना बार बार गूंज रहे थे। वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, क्यों ना उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं? नारद बड़बड़ाते जा रहे थे। इसी चिंतन में न जाने कब शिवलोक से विष्णुलोक की यात्रा तय हो गई और स्वर्ग मार्ग में कौन कौन मिला, नारद को कुछ पता ही नहीं चला। विष्णुलोक के प्रमुख द्वारपाल जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद की ऐसी अस्त व्यस्त दशा इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर नारद की वीणा की तारें भी तो मौन थी। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वो जानना चाहते थे कि उनकी विजय का समाचार विष्णुलोक में उनसे पहले तो नहीं पहुंच गया, लेकिन ऐसे कोई लक्षण न देख नारद ने अभिवादन के जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। यह अभिवादन की परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन नारद तो परंपरा अपरंपरा के परे मात्र अपने अस्तित्व के नए स्वरूप की स्वकीर्ति में लगे हुए थे। नारद ने द्वारपालों के सामने अपना निश्चय रखा, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर जय विजय और भी ज़्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि देव ऋषि के लिए तो किसी भी लोक में किसी प्रकार का विधि निर्देश नहीं है, वे कहीं भी पहुँच सकते हैं। फिर यह औपचारिकता कैसी? यह सोच दोनों भागे भागे विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देवऋषि के आगमन की सूचना भी दी और यह भी निवेदन किया कि आज देवऋषि बदले हुए हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले बिना जय विजय की सारी बात सुनी। अंत में मुस्कुराए और देवऋषि को सम्मान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देवऋषि ने भगवान के श्री चरणों में स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देवऋषि विषाद और खिन्न कैसे दिख रहे हैं? नारद की आंखों में अश्रुधारा बह चली। बोले, आप तो सर्वदर्शी हैं प्रभु, पर मुझे अज्ञानी को आज पहली बार अज्ञात हुआ कि किसी भी सफलता पर कोई प्रसन्न नहीं होता, यहाँ तक कि पिता भी नहीं और देवों में भी कोई नहीं, भले ही वह चाहे शिव ही क्यों ना हो, वह ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। आप ही बताएं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको ना बताऊं? श्री हरि ने प्रश्न किया। विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद जी? नारद बोले, हाँ भगवान, विजय गाथा जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे आपके दास से क्षमा मांगी।
लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विजय नहीं किया तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्री हरि ने मुस्कुराते हुए जब यह प्रश्न पूछा तो महालक्ष्मी भी बिना मुस्कुराए ना रह सकी। श्री हरि के इन वाक्यों में किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं था। वे नारद को भीतर ही से कुरेदकर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्री हरि के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्री हरि बोले, देवऋषि, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो, उस पर विजय की बात सोच स्वर्ण को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। सुनकर नारद का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, इसे तो श्री हरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देवऋषि के माथे पर रखा। नारद कुछ सहजा हुए। उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया। श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद के मुख से निकला, भक्ति दे भगवान, अपनी भक्ति दे। समय बीता। पृथ्वीलोक पे विचरण करते हुए नारद की दृष्टि समुद्र के किनारे बसे एक सुंदर नगर पर पड़ी। नारद उस ओर मुड़े, नगर में प्रवेश किया। लगा मानो इंद्रपुरी पहुंच गए। राजमहल में प्रवेश द्वार पर जा खड़े हुए। नारद का सभी ने अभिवादन किया। महाराज को देवऋषि के आगमन का समाचार मिला। वह महारानी के साथ अगवानी करने आ पहुँचे। देवऋषि का माया नगरी में स्वागत है। इतना कहकर महाराज ने देवऋषि को दंडवत प्रणाम किया। देवों का स्वयंवर पाठ आरंभ हो गया। देवऋषि आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित था, लेकिन देवऋषि इस समय विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि उस नगरी का नाम मायावी नगरी था। मन ही मन वह ये सोच रहे थे कि नगर की भव्यता के हिसाब से मायावी नगरी नाम सार्थक ही है। देवऋषि राजभवन में पहुँच चुके थे। वह राज सिंहासन पर आसीन थे। समूचा राजपरिवार देवऋषि के चरणों में बैठा था। महाराज ने महारानी के कानों में कुछ कहा। महारानी प्रणाम कर वहाँ से उठी और रतिवास की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद देवऋषि उठ खड़े हुए और बोले, राजन, अब मैं चलता हूँ। फिर कभी अभी देवऋषि कुछ कहते ही कि सामने से आती सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा को देखकर रतोन्मत्त हो रह गए। देवऋषि ने ऐसा सौंदर्य तो कभी भी नहीं देखा था। महाराज ने देवऋषि को परिचय देते हुए बताया, भगवान, यह मेरी पुत्री महालक्ष्मी। राजकुमारी ने देवऋषि को प्रणाम किया। देवऋषि की चंद्रता को तब टूटी जब महारानी ने निवेदन किया, देवऋषि, आशीर्वाद के लिए झुकी हुई आपकी भक्ता महारानी का यह शब्द चौंकाने वाला था। राजकुमारी ने अत्यंत अपमान सा दिखते हुए इटलाते हुए देवऋषि की ओर अपना बायां हाथ बढ़ा दिया और बोली, महर्षि, आप तो प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, मेरा भविष्य कैसा है? पहले बैठने का आग्रह करो, फिर जो चाहती हो पूछो। महारानी ने राजकुमारी को प्यार भरी डांट दी। देवऋषि कब फिर आसन पर बैठ गए। राजकुमारी का यह कहते हुए देवऋषि के भी चरणों में निवेदन किया, इसी पूर्णिमा के दिन मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। आप आशीर्वाद दें कि यह अच्छे वर के गले में ही जयमाला डाले। आप जानते हैं देवऋषि, यह निर्णय के पल कितने दुष्कर होते हैं। स्वयंवर इसी पूर्णिमा को महालक्ष्मी के हाथों की रेखाएं, महालक्ष्मी का भविष्य सभी कुछ समेट लिया था। देवऋषि ने अपने मन मस्तिष्क में वह उठ खड़े हुए। उन्होंने झटपट सारी औपचारिकताएं पूरी की। वह उस वातावरण से सरपट निकल जाना चाहते थे। जल्द आऊँगा, यह
आश्वासन उन्होंने महाराज को दिया और चल दिए। कहाँ ये वे उस समय स्वयं भी नहीं जानते थे। नारद को देखते ही श्री हरि के ओठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नारद के अभिवादन का उत्तर देते हुए लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आज चिंतित लग रहे हो। पुत्र, इस शब्द ने नारद को भीतर तक झंगोर दिया। इतना स्नेह तो ब्रह्माणी ने से भी उन्हें कभी नहीं मिला था। उन्होंने लगा कि अब जो वह चाहते हैं वह होगा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी आप जैसी माँ हो उसे चिंता कैसी। नारद चतुर हो गए थे। स्वार्थ व्यक्ति को स्वयं चतुरता सिखा देता है। अब श्री हरि की बारी थी। देवऋषि, वैसे आप तो सच कामनाओं से परे हैं, लेकिन आज मुझ पर लग रहा है मानो आपके मन में किसी कामना का अंकुर फूटा है। देवऋषि चुप थे, लेकिन हैरान भी थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी शरण लक्ष्य प्राप्ति के सभी साधन सहज रूप से ही एकत्रित होते जा रहे हैं। सब अनुकूल था। भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके श्री चरणों में मात्र छोटी सी प्रार्थना थी। पुत्र, पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए आप मुझे अपना रूप देने की कृपा करें। और मैं किस रूप में रहूं? आप तो कोई भी रूप ले सकते हैं। देवऋषि उतावले हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं श्री हरि उन्हें मना ना कर दें। ठीक है, पूर्णिमा के हरि सब रूप हो जाएगा। तुम्हारा श्री हरि ने हरि रूप देने का वर दे दिया। देवऋषि उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बार अपने इष्ट की आंखों में यह सोचकर झांका कि कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं श्री हरि ने नारद के मन को भाप लिया। देवऋषि, परेशान ना हो। संतों से छल मेरी मर्यादा नहीं है। मैं तो भक्तों का धर्म रक्षक हूँ। श्री हरि बोले। नारद झेप गए। चोरी पकड़ी गई थी। इष्ट के प्रति शंका। पूर्णिमा के दिन मायापुरी सजी हुई थी। नगर में राजकुमारों का तांता लगा हुआ था। एक से एक सुंदर, एक से एक महारथी सभी आशा निराशा के बीच झूल रहे थे। माँ लक्ष्मी के पास भी सभी के गुणों दोषों की जानकारी पहुँच चुकी थी। सांझ हुई। दरबार सजा था। राजकुमार अपने अपने आसनों पर आसीन थे। महाराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा कर दी कि आप सभी का इस सभा और पावन आयोजन में स्वागत है। आप सभी गुण संपन्न हैं, मेरी सृष्टि में समान है। मेरी पुत्री महालक्ष्मी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही इस माया नगरी का जमाता होगा। महाराज का यह व्यवक्त समाप्त ही हुआ कि शहनाइयाँ गूंज उठी। माँ लक्ष्मी अपनी सखियों के साथ दरबार में प्रविष्ट हुई। शालिवजा और सौभद्रा की साक्षरता प्रतिमा दिव्य अलौकिक तेज से सभी को मंत्र मुग्ध करती हुई चली जा रही थी। दरबार में सन्नाटा था। जिसके सामने से गुजर आती जाती वह निराशा की गहरी खाई में घिर सा जाता। राजकुमारी जब एक आसन के सामने पहुंची तो ठिठक गई। उस आसन पर बैठे भद्र पुरुष ने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसे देखकर सखियां खिलखिलाकर उठीं। राजकुमारी आगे चल दी, लेकिन आश्चर्य, वह भद्र पुरुष अगले रिक्त आसन पर जा बैठा। ऐसा बार नहीं कई बार हुआ। उसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका वरण नहीं किया जा रहा। सभी के देखते देखते विष्णु समान एक राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर राजकुमारी खिल उठी।
अभी वह आसन पर बैठा भी नहीं था कि राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। सब तभी भवन में सामूहिक स्वर गूंजा। यदि राजकुमारी ने पहले ही किसी का चुनाव पति के रूप में किया था तो यह नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। सबने राजकुमारी को घेरना चाहा, लेकिन जाने क्या दिखा सभी को। सब भय से सुत हो गए। नारद बौखलाए हुए थे। उन्होंने आश्चर्य था कि श्री हरि के रूप में भी राजकुमारी मुग्ध नहीं हुई। कहा गया मोहिनी का यह आश्चर्य जिसने शिव को भी मूढ़ बना दिया था। दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, हमें तो इस बात पर आश्चर्य है कि आपको इस रूप में द्वारपालों ने आने कैसे दिया। एक सैनिक ने नारद पर व्यंग कसा। यह सुनकर नारद की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। सैनिक घबरा गए। फिर भी साहस करके एक सैनिक ने उनके हाथ में दर्पण थमा दिया। जब नारद की दृष्टि दर्पण पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुखाकृति तो बानर की थी। नारद आप से बाहर हो गए, इतना बड़ा छल, अपमान। अब वे विष्णुलोक के मार्ग पर चले जा रहे थे। अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि श्री विष्णु का रथ दिखाई दिया। नारद की गति वायु सी तीव्र हो गई। रथ के पास पहुंच नारद ने देखा तो उन्हें विश्वास न हुआ। श्री हरि के साथ राजकुमारी महालक्ष्मी थी। ये क्या श्री हरि, आपने मुझसे, अपने भक्त से घात किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मैं स्त्री ना मिलने के कारण दुखी हुआ, वैसे ही आप भी पत्नी दुखी दें पीड़ित रहेंगे। यह सिर्फ क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, श्राप था। अपने इष्ट को काम के बाद अब क्रोध से भी हार गए नारद। श्री हरि मुस्कुराए। बस तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। मैं पत्नी दुख सह लूँगा, पर मुझसे यह नहीं सहा जाएगा कि मेरा भक्त अपने मार्ग से विमुख हो जाए। अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी कि तुम्हारे पिता ने और सदाशिव ने मुझे काम विजय का समाचार देने को क्यों मना किया था। श्री हरि के शब्द सुनकर देवर्षि की आंखों से माया और अहंकार का पर्दा हट गया था। वह राजकुमारी से नजरें चुरा रहे थे। बस माता पिता को संतान का हित सर्वोपरि है। उनका कार्य है संतान को सही मार्ग पर चलाना। यह माँ लक्ष्मी की वाणी थी। नारद ने नजरें उठाकर राजकुमारी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। वह राजकुमारी नहीं, माँ लक्ष्मी थी। नारद दोनों के श्री चरणों में गिर पड़े। कथा है कि इसी शराब के कारण विष्णु ने राम अवतार लिया और सीता के विरह में जंगल जंगल भटके, यहाँ तक कि उन्हें अंत में सीता को वन में छोड़ना पड़ा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।